ओके, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम लोग चालू करते हैं अभी। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जानने से पहले हमें रिवाइज करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइंस में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? इक्वेशन कैसे होती है? जनरल इक्वेशन दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और भी कई टाइप के हमने स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म्स पढ़े थे, दैट इज एक तो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, बहुत ही फेमस स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, यहाँ पे दोनों सी अलग है। ठीक है, इस इक्वेशन का सी और इस इक्वेशन का सी टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो m का वैल्यू, m क्या होता है? m इज स्लोप। स्लोप हमने पढ़ा है, m का वैल्यू होता है स्लोप। उसका वैल्यू जनरल इक्वेशन में कैसा होता है? दैट इज माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, गलत लिख दिया गया, माइनस ए अपॉन बी होगा। देख लेते, चेक कर लेते। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी, तो स्लोप इज माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो ये सब याद तुम लोग को करना है, याद करना है। दो लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? दो लाइंस के बीच का एंगल, सपोज दिस इज L1 दिस इज L2, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू, याद है कि नहीं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, दोनों के स्लोप से हम लोग निकालते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये सब जो हम लोग ने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा 11th में स्ट्रेट लाइंस के बारे में, ये सब इसमें भी काम आएगा। ठीक है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब कुछ ज्यादा नहीं, दो स्ट्रेट लाइंस लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग ने 11th में पढ़ा था, अभी 12th में दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मल्टीप्लाई करके हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब क्या है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, दो को ही हम लोग इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो दो इक्वेशन लेंगे दैट इज a1x, लाइन 1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। L2 सेकेंड लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, अभी दोनों लाइंस को क्या करना पड़ेगा हम लोग को? कॉम्बिनेशन मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो L1 L2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है ये। तो अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो बस मैंने क्या किया यहाँ पे? दो लाइन के इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया और वो मेरा नया इक्वेशन बन गया। उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं POSL। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की खासियत क्या है? कि वो दोनों एक पॉइंट से पास हो सकते हैं। दैट इज, देखना, दो लाइंस ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। ठीक है, अगर वो पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगी। और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1। ठीक है, दिस पॉइंट इज x1 y1। ओके, अभी ये पॉइंट x1 y1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब x1 y1 दोनों लाइंस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है कि नहीं? ठीक है, आई थिंक इसको x1 y1 नहीं लेके h k लेते हैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। h k पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, ये जो h k पॉइंट है ये इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का, कौन से लाइंस का? L1 लाइन का और L2 लाइन का, जिसका इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, L1 का इक्वेशन और L2 का इक्वेशन, है ना? दोनों लाइंस का इक्वेशन मैंने लिखा है, दोनों लाइंस का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, और दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो मेरा है h k। अभी h k अगर इंटरसेक्शन है तो मतलब दोनों लाइंस को वो सेटिस्फाई करेगा। दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या? मतलब अगर मैं बोलूं दैट a1h प्लस b1k प्लस c1, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू होगा 0।
इसी का मतलब होता है सेटिस्फाई करना। ठीक है, फिर से दिखाते हैं हम लोग इसको, चलो फिर से दिखाएंगे। क्या है लाइन वन की इक्वेशन? क्या है लाइन वन की इक्वेशन? है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑब्वियसली x और y आर द वेरिएबल्स, उसी वेरिएबल के जगह पे हम लोग h कॉमा k डालेंगे तो सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होगा मतलब we will say that a1h plus b1k plus c1 is equals to 0। ठीक है, इसका मतलब होता है सेटिस्फाई कर। ठीक है, और इस इक्वेशन में कोई वेरिएबल्स नहीं है, सारा का सारा कांस्टेंट है, 0 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर लाइन 2। ठीक है, अभी h कॉमा के दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब लाइन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, a2h plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक, एक नॉर्मल एग्जांपल से भी हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो एक कॉम्बाइंड इक्वेशन लेते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का, सपोज थोड़ा सिंपल स्ट्रेट लाइन लेते हैं, x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 2 is equals to 0। ठीक है, ये लाइन वन की इक्वेशन है और ये लाइन टू की इक्वेशन है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखा नहीं है मैंने, ये दोनों लाइन की इक्वेशंस रखी। अब हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे मिलेगा? इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करके, तो x माइनस वाई प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी इक्वेशन आएगा वो मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, ओके, ये तो सही है। ठीक है, कोई कुछ तो आएगा मल्टीप्लाई करके, मैं उधर लिखने नहीं वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म में आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म में आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो मैं उतना नहीं लिखने वाला अभी। ठीक है, हम लोग क्या समझेंगे कि अभी ये दोनों जो लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो हमें फाइंड करना है। वो तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इस दोनों लाइन को सॉल्व करके, इन दोनों लाइंस को क्या करके सॉल्व करके। तो यहाँ पे लाइन वन में क्या है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3, और इसी को पटक दो इस इक्वेशन में, लाइन टू के इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2y is equals to 5 and 5 is y is equals to 5 by 2। तो y का वैल्यू आया 5 by 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 by 2 minus 3। ठीक है, ये सब मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है दो लाइंस की। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, -1/2 5/2। तो कैसा बनेगा ग्राफ? देखो, लाइन वन ऐसा बनेगा, लाइन टू ऐसा बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, -1/2 5/2, -1/2 5/2 बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन वन और लाइन टू। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइन वन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं -1/2 और y कोऑर्डिनेट लेते हैं 5/2। ठीक है, सिर्फ LHS वाला पार्ट लेते हैं। LHS वाला पार्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस 3, इतना ही पार्ट है, तो इसको सॉल्व करो। चलो, x की जगह पे -1/2 माइनस y की जगह पे 5/2 प्लस 3, तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस 5/2 प्लस 3, तो ऑब्वियसली ये क्या है, -6/2 which will become -6/2 which is -3 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 0 which is equals to RHS। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा था कि सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। ठीक है, तो इसमें भी डाल के दे सकते हो, सेम पॉइंट को इसमें डाल के देख सकते हो, तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। ठीक है, ओके, तो इतना कंबाइंड इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का हम लोग ने अब तक, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही हम लोग करते हैं। ठीक, करते हैं, इसी जो हम लोग ने एग्जांपल लिया है उसी का हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या लिया हम लोग ने एग्जांपल में, x माइनस वाई प्लस 3, तो x माइनस वाई प्लस 3
मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस टू, एक्स प्लस वाई माइनस टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, फिर भी जब अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो लेंथी भी इजी लगेगा, ठीक है। तो पहले लेना एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू, ठीक है। हमेशा ऐसे ही शुरू करना, ठीक है। ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे बहुत दिन तक तो एक दिन जल्दी में निकालने आ जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा और जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा कुछ भी स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो आराम से, एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई बनेगा, टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स बन जाएगा, और आराम से लिख दो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स। मल्टीप्लाई कर लिया बहुत आसानी से, बस ये एक स्टेप लिखना था, टाइम लगता है जिसमें, ठीक है। उसके बाद बहुत ही आराम से मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, कंबाइन करना है। जो एक्स के कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, वो सबको हम लोग को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे फॉर्म में लिखना है देखना, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देखना, यहाँ पे थ्री एक्स है और माइनस टू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ये टू वाई और ये थ्री वाई क्या बन जाएगा, फाइव वाई बन जाएगा। तो ये सबको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन, ये मेरा बन जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ओके। एक सेकेंड, ठीक है। तो और एक कुछ इक्वेशन निकाल के देखते हैं, और एक इक्वेशन निकाल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो एंड 2x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हमेशा जब तुम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालोगे या फिर कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे तो हमेशा जनरल फॉर्म में पहले लिखना है। ये मेरा जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, इसमें हमेशा लिखना, ठीक है। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू दिया है तो x माइनस वाई प्लस टू तुम्हें लिखना पड़ेगा इक्वल टू जीरो। ये लिख के ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे फॉर्म में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो रॉन्ग आ जाएगा तुम लोग का, ठीक है। हमेशा पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। तो कर लो भाई मल्टीप्लाई, देखना x प्लस वाई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला था, x इंटू टू एक्स माइनस वाई प्लस टू प्लस वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई प्लस टू माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। देखना एक ही सेकंड में मैंने, मतलब एक सेकंड में नहीं, एक ही लाइन में मैंने पूरा इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, बस कंबाइन करना है जो भी x के कोएफिशिएंट है, जैसे 2x और माइनस फोर एक्स, टू वाई और प्लस टू वाई, दोनों प्लस टू वाई, ये कंबाइन करना है। और क्या कंबाइन करना है देखो, और कुछ कंबाइन करना है क्या, और कुछ कंबाइन नहीं करना। तो बस ये कंबाइन करके हम लोग फाइनल इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज, अच्छा ये भी है प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है, इसको भी कंबाइन कर लेंगे। तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे है प्लस टू एक्स और माइनस फोर एक्स। तो प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स कितना होगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा। देखना प्लस टू एक्स और माइनस फोर एक्स विल बी माइनस टू एक्स।
प्लस यहाँ पे 2y प्लस 2y 4y होगा, और यहाँ पे और कुछ बाकी है क्या? हाँ, कांस्टेंट बाकी है -4, तो -4 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा बन गया टोटल इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा बन गया टोटल इक्वेशन। अभी इसमें ध्यान से देखना, अभी हम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जनरल इक्वेशन इससे मिलेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो जनरल इक्वेशन है वो इससे हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो कौन सा टर्म है? जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? ठीक है, जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखना, यहाँ पे है समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर, समथिंग इंटू एक्स वाई, मतलब 1 इंटू एक्स वाई बोल सकते हैं इसको, -1 इंटू वाई स्क्वायर, -2 इंटू एक्स, 4 इंटू वाई, -4 इज इक्वल टू 0। तो इसका जनरल इक्वेशन को हम लोग इजीली हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? 2x स्क्वायर लिखा है, मैं लिखूंगा ax स्क्वायर। 1 इंटू एक्स वाई लिखा है, मैं लिखूंगा hxy। -y स्क्वायर लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्लस बी स्क्वायर। ये 2x लिखा है तो मैं लिखूंगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा होता है क्या? ये मेरा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे कुछ डरना नहीं है। ये कहां से आया है? दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके आया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, दो लाइंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ऐसा आ जाता है। ठीक है, ओके। सो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस उठा लो तो ये मेरा जनरल इक्वेशन होगा। ठीक है,